कल के क्वेश्चन में हमने 1 से लेकर 7 तक के सवालों को सॉल्व किया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8वें क्वेश्चन से। तो 8वां क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाला था -1/6 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू निकाला था वो आया था 25/36। ये वाला हमने लगा दिया माइनस और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी -1/3। उसके बाद हमने इसे कर दिया माइनस माइनस क्या कर दिया हमने यहाँ प्लस कर दिया और 36 और 3 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 36 आ गया। फिर 36 का हमने 36 से डिवाइड किया तो क्या आया 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई हमने 25 से किया तो फिर यहाँ पे आ गया 25। फिर हमने 3 का डिवाइड 36 से किया तो आया 12 और 12 का मल्टीप्लाई जब हमने 1 से किया तो फिर से आ गया 12। उसके बाद हमने क्या किया 25 और 12 को हमने प्लस किया तो ये आ गया 37 और नीचे हो गया 36। उसके बाद हमने -1/6 का मल्टीप्लाई भी किया 37/36 से तो आया माइनस का 1 का मल्टीप्लाई हम 37 से करेंगे तो माइनस का 37 ही आ जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो आ जाएगा ये 216। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -37/216। 9वां क्वेश्चन है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। फिर इसमें भी हम बीटा और अल्फा का एलसीएम लेंगे तो हमने अल्फा और बीटा का एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा आ गया। फिर हमने बीटा से अल्फा इंटू बीटा का डिवाइड किया तो बीटा से केवल बीटा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अल्फा। तो अल्फा का मल्टीप्लाई हमने कर दिया ऊपर वाले अल्फा से तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर। और फिर हमने अल्फा का डिवाइड किया अल्फा इंटू बीटा से तो यहाँ से अल्फा कैंसिल हो क्या बचेगा बीटा, तो बीटा का स्क्वायर कर दिया हमने बीटा से बीटा स्क्वायर। फिर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, कितना आया था 25/36 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है -1/3। तो फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दूर वाले का मल्टीप्लाई हम दूर से कर देते हैं, पास वाले का मल्टीप्लाई हम पास वाले से कर देते हैं। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 75 और 36 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से तो आ जाएगा 36 से। ये जो माइनस हमने यहाँ लगा दिया। फिर हमने इसे काटा तो आ गया ये -25/12। दूसरा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। तो फिर से हमने इसका एलसीएम लिया, बीटा और अल्फा का हमने एलसीएम लिया तो बीटा और अल्फा का एलसीएम लिया तो हमने यहाँ लिख दिया अल्फा इंटू बीटा आएगा। फिर हमने बीटा का डिवाइड अल्फा इंटू बीटा से किया तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा अल्फा। तो अल्फा का मल्टीप्लाई हमने ऊपर अल्फा स्क्वायर से किया तो यहाँ आ गया अल्फा क्यूब। फिर हमने अल्फा का डिवाइड अल्फा इंटू बीटा से किया तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा बीटा। और बीटा का हमने इस मल्टीप्लाई कर दिया बीटा स्क्वायर से तो आ गया यहाँ पे बीटा क्यूब। फिर हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अभी हमने इसमें जस्ट निकाला था तो आया था इसमें -37/216। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो आई थी वो आई थी -1/3। फिर हमने इनका सॉल्व किया तो आया 111/216। फिर हमने इसे काटा तो 37/72 इसका आंसर। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की जो वैल्यू आई है वो आई है 37/72। 11वां क्वेश्चन है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। तो हमने अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया है, 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा की वैल्यू भी निकाल लिया है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया है। तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी -25/12। फिर हमने यहाँ लगाया प्लस फिर 2 और फिर इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1/2 प्लस 3 और यहाँ पे इस जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी वो यही -1/3। फिर हमने यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो यहाँ बचेगा -25/12। हमने यहाँ 1 से 1 काट दिया, यहाँ बचेगा -25/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर क्यूब प्लस अल्फा की पावर क्यूब प्लस बीटा की पावर 4। तो इन दोनों से हमने अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा। देखेंगे कि यहाँ भी अल्फा की पावर क्यूब है, यहाँ भी बीटा की पावर क्यूब है तो हमने क्या किया अल्फा इंटू बीटा लिख के पूरे के ऊपर हमने लगा दिया यहाँ पे क्यूब। फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमने अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिख दिया। फिर हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है -1/3 हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता हमें -1/6 हो जाएगा। फिर हमने -1/3 का क्यूब किया तो आएगा -1/27 इंटू -1/6। फिर दोनों का हमने मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये बचेगा 27 का मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो आ जाएगा 162। तो अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर क्यूब प्लस अल्फा की पावर क्यूब इंटू बीटा की पावर 4 की जो वैल्यू है वो है 1/162। क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा। तो हमने इसकी वैल्यू निकाला था, इसकी वैल्यू आई थी 1/2 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो आई है -1/3। फिर हमने दोनों को सॉल्व किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2 1 जाए यहाँ 2 अपॉन में हो गया 3। फिर हमने दोनों को सॉल्व किया तो आया 7/6। तो
इसकी जो वैल्यू आई है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 7 अपॉन में 6। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर। तो हम इन दोनों के एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। फिर हमने बीटा स्क्वायर से इन दोनों का डिवाइड किया तो यहाँ बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले अल्फा स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा की पावर 4। वैसे ही हमने अल्फा स्क्वायर का डिवाइड हमने किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया हमने ऊपर वाले बीटा स्क्वायर से, तो ये आ गया बीटा की पावर 4। फिर हमने इसकी वैल्यू निकाल रखा था, तो इसकी वैल्यू आई थी 337 अपॉन में 1296 और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -1/3। तो हमने दोनों को सॉल्व किया तो आया 337 अपॉन में 1296 अपॉन में 1 अपॉन में 9। फिर हमने इसे मल्टीप्लाई किया दूर वाले का दूर से पास वाले के पास से, तो आया 3033 अपॉन में 196। फिर हमने इसे काटा तो आया 337 अपॉन में 114। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, आपको इस वीडियो में जो डाउट है उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा।